गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस चैप्टर की जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है जनसंचार माध्यम, अंतिम वीडियो पढ़ेंगे, अंतिम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अध्ययन करेंगे जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या है। टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो, इंटरनेट, इनका प्रभाव क्या पड़ा हमारे जीवन पर। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं करते। सच बात है, बिना संचार के माध्यमों के रहते नहीं। टेलीविजन, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि के बिना। इन जनसंचार माध्यमों का हमारी जीवन शैली पर जबरदस्त असर पड़ा है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। अखबार नहीं पढ़ते हैं जो लोग, वे दैनिक जीवन की खबरों के लिए या तो रेडियो पर दौड़ते हैं या टेलीविजन की तरफ दौड़ते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचार और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का प्रयोग करती है। कुछ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने लगे हैं आजकल हम। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के प्रति रुझान और आत्मनिर्भरता बढ़ने लगी। टिकट बुक करनी हो, हमें टेलीफोन का बिल जमा करना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो, इसके लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हम फुर्सत के क्षणों में होते हैं तो मनोरंजन के लिए हमें ख्याल आता है टेलीविजन का, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का, विभिन्न प्रकार की फिल्मों का, उनसे हम अपना मनोरंजन करते हैं। सेहत से लेकर धर्म तक और आध्यात्म तक की जानकारी हमें जनसंचार माध्यमों से मिल रही है। आजकल तो ऑनलाइन पूजा भी होने लगी है। आप माने या न माने, जनसंचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस गई है। हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं। हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और अधिक सरल और हमारी क्षमताओं को हमारे जीवन को और ज्यादा सक्रिय बना दिया है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी भी बनाया है जनसंचार माध्यमों ने। कुल मिलाकर जनसंचार माध्यमों का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर है। अब हम अंत में पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम में अभी क्या संभावनाएं छुपी हुई है और इनसे हमें और हमारी युवा पीढ़ी को क्या खतरे। तो पहले संभावनाओं की ओर नजर दौड़ाते हैं। संचार माध्यमों को उचित दिशा देकर नए मूल्य प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं। उनकी सहायता से जनमानस को आधुनिकीकरण के लक्ष्यों की और कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जनसंचार के साधन उनके सम्मुख नए जीवन का एक आकर्षक और विकल्प प्रस्तुत कर उन्हें जड़ता का मार्ग छोड़कर सक्रिय मार्ग अपनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। जागृत जनमत प्रगति की अनिवार्य शर्त यह है कि इसे और तैयार करने में जनसंचार माध्यमों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से जनसाधारण तक पहुंचाया जा सकता है। अब बात करते हैं खतरे क्या हैं इनसे। संचार एक अस्त्र है, उसका एक सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी। जनसंचार, मान लीजिए इंटरनेट को ले लेते हैं, सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। मूल प्रश्न यह है कि यह संचार रूपी अस्त्र है किसके हाथ में? क्या उसमें इन साधनों का कल्पनाशील और सार्थक उपयोग करने की क्षमता है? तो कितनी है? दूसरे शब्दों में हम कहें, इन साधनों का उपयोग कौन किस उद्देश्य से और कितनी क्षमता से कर रहा है।
कुछ हाथों में ये संचार के साधन प्रगति का प्रेरक हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ हाथों में ये संचार के साधन परंपरा का पोषक बन सकते हैं। यानी हम इंटरनेट का सही प्रयोग भी कर सकते हैं और गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। ये निर्भर करता है व्यक्ति विवेक पर कि व्यक्ति उसमें देख क्या रहा है, उसकी मानसिकता कैसी है। इसलिए संचार के साधनों का उपयोग करें हम, लेकिन बहुत संभल कर और सावधानी के साथ। थैंक यू। बस ये चैप्टर इस वीडियो के साथ समाप्त होता है।